हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यानी अंकगणितीय व्यंजक, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। होमवर्क के लिए भी दिया गया था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, बाकी के आपको कंप्लीट करने थे। तो जिसका होमवर्क हो गया हो जल्दी से अपना आंसर शेयर करें। बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप अपना काम भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी देखिए। इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेशंस को इक्वल करना है। कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस आपने सीखा है ना, तो बस उसी का एक पार्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। अब देखिए, आपको 22 प्लस डैश इक्वल्स टू 6 इंटू 5 ये है। तो अगर राइट हैंड साइड को देखा जाए तो 6 इंटू 5 कितना होता है, 30 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, 22 प्लस, ऐसा इसमें क्या जोड़ें कि आपका ये 30 आ जाए। किसके इक्वल आ जाए, 30 के इक्वल आ जाए। तो यानी अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं लग रहा है तो 30 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी अगर मैं 22 में 8 जोड़ देता हूं तो 30 के बराबर आ जाएगा। यही उत्तर होगा, नोट कर लेंगे। अगला देखिए, पार्ट सी में यहाँ पे आपको बोला गया है कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि 64 डिवाइडेड बाई 2 आ जाए। तो अगर राइट हैंड साइड यहाँ पे आप देखेंगे 64 डिवाइडेड बाई 2, यानी 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, पता है ना ये चीज कैसे आई। देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 अपॉन 2। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि 32 आ जाए। यानी मैं 32 को अगर 8 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट पार्ट है इसका। 34 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि 25 आ जाए। तो कैसे आपका 25 आएगा, 34 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट की जाए। तो आप एक काम करिए, अगर 34 में से मैं 25 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितना आएगा, ये 9 आएगा। तो 34 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए यहाँ पे। इसमें बोला है अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। तो जो आपके एक्सप्रेशंस हैं उनको उनकी इंक्रीजिंग वैल्यू में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग वैल्यू में कैसे अरेंज करेंगे, बढ़ते क्रम में इसको बोल सकते हैं कि बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, इनका आंसर होना चाहिए, है ना। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट ए, 67 माइनस 19। 67 में से 19 घटाना है, कितना आएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे। तो 67 में से अगर 19 घटा दिया कितना बचेगा, 17 माइनस 9।
8 बच गया, है ना। फिर 5 - 1 4, ये आ गया 48। नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं ना, 48 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये है आपके पास 67 - 20। देखिए, अगर 67 में से 19 माइनस किया तो 48 आया। अगर 67 में से 20 माइनस कर देंगे तो भाई एक और कम आएगा इससे, यानी 47 आएगा, है ना। तो ये तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे 19 घटाया है, यहाँ पे 20 घटा रहे हैं, 20 माइनस कर रहे हैं। तो 20 क्या है, 20 और 19 को कंपेयर करेंगे तो 20 एक अधिक है 19 से, मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी के रिजल्ट से हम ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पार्ट सी देखिए, क्या हो गया, 35 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा। अगर 35 में 25 जोड़े, 5 और 5 से 10, एक बच गया, 3 2 5 और 1 6, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, 35 प्लस 25 60 आ गया। अगला देखिए डी, 5 इंटू 11, भाई 11 का टेबल तो सबको आता है, 11 इंटू 5 कितना होता है, 55। एंड पार्ट ई अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये है 120 डिवाइडेड बाय 3, 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा। 120 को 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 40, है ना। देखिए 120 को 3 से भाग करिए, 3 चौके 12, 0 बच गया, 0 उतार ले, 0 0 0 40। ठीक है, अब अगर हम इनको अरेंज करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे छोटा इसमें क्या होगा, 40 होगा, फिर 47, 48, 55 एंड 60। तो हमें ये नंबर नहीं लिखने, हमें लिखने हैं एक्सप्रेशंस। यही बोला है ना कि ये एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे छोटा 40, कौन सा एक्सप्रेशन है, 120 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद 47 कहाँ से आया, इससे आया, 67 माइनस 20। फिर 48 आया, 67 माइनस 19। फिर आया आपका 55 माइनस 5 इंटू 11, 55। एंड फिर आया 35 प्लस 25। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन दोनों में से विच इज ग्रेटर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो देखिए, अगर बिना एक्चुअली इसको सब्ट्रैक्ट किए, बिना घटाए, हम ये जानना चाहें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ये एक कंडीशन, सिचुएशन की हेल्प से हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है राजा, ठीक है, उसके पास 113 मार्बल्स थे। ठीक है, कितने मार्बल्स थे उसके पास, 113 मार्बल्स थे। और वहीं पे एक लड़का है जॉय, उसके पास कितने मार्बल्स हैं, 112, 112 मार्बल्स हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि 112 प्लस 1, मतलब स्टार्टिंग में राजा के पास एक एक्स्ट्रा मार्बल है, एक एक्स्ट्रा मार्बल राजा के पास है। ठीक है, जॉय से एक मार्बल अधिक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई उसके कुछ मार्बल खो गए हैं। ठीक है, कितने मार्बल,
25 मार्बल्स उसके चले गए हैं राजा के। लेकिन जो जॉय है उसके सिर्फ 24 ही मार्बल गए हैं। तो हालांकि शुरू में राजा के पास एक एक्स्ट्रा मार्बल था, तो जब उसने खोया है इन दोनों में से, तो खोया भी तो एक एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्स्ट्रा मार्बल था राजा के पास, ये चला गया उससे, है ना। इसका मतलब दोनों के पास इक्वल मार्बल हुए। तो 113 माइनस 25 इज इक्वल टू 112 माइनस 24। ठीक है, ये इक्वल होगा, नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं हम। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला है, यूज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयर देम। इनकी तुलना करनी है, और ये तीन जो सिंबल दिख रहे हैं आपको, इन्हीं में से किसी का यूज करना है। ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू का यूज करना है। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन? आप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन मत करिए। क्या आप डायरेक्टली इनको कर सकते हैं? मतलब कहने का ये है कि आप ऐसे मत करिए, जैसे इसका अगर पार्ट ए सॉल्व करना है, ऐसे तो ठीक है कर ही लेंगे। 245 में 289 जोड़ेंगे, पहले कितना आ जाएगा, 9 और 5 14, 14 आ गया। फिर एक कैरी, 8 और 4 12 और एक 13, फिर से एक कैरी, 2 2 4 और एक 534 आ गया। इन दोनों को ऐड करिए, 246 प्लस 285 कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, एक बच गया, 8 4 12 और एक 13, एक बच गया, 2 2 4 और एक 5 531। पता लग गया कि 534 बड़ा है इससे, है ना। ये नहीं करना है, आप डायरेक्टली इनको कंपेयर करके बताइए। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको ध्यान दीजिए। हम एक काम करते हैं, दो पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एक नंबर है 245 और राइट हैंड साइड में एक नंबर है 246। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो ये 246 है ना, 245 एक अधिक है +1, राइट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग में एक नंबर एक्स्ट्रा था। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मैं ऐड कर रहा हूं 289 और राइट हैंड साइड में ऐड कर रहा हूं 285। अब अगर इनको मैं कंपेयर करूंगा, तो इस बार जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 4 एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है, 4 एक्स्ट्रा। या फिर मैं ये बोल सकता हूं जो राइट हैंड साइड है ना, उसमें 4 कम जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 4 नंबर कम जोड़े जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इस पे पहले एक एक्स्ट्रा था लेकिन अब 4 कम है। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -3। मतलब ये ऑपरेशन होने के बाद भी, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो राइट हैंड साइड 3 अंक से छोटा होगा, है ना, या लेफ्ट हैंड साइड 3 अंक से बड़ा होगा। तो हम डायरेक्टली इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। इसी के नीचे देखिए, पार्ट बी देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 273 और यहाँ पे है 272, 272। तो क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे इस बार एक अधिक है, एक प्लस है,
लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे इससे पहले वाले में 246 था, है ना, तो मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको 245 प्लस 1, ये 246 है, ताकि आप इसको अच्छे से कंपेयर कर पाए। सेम यहाँ पे है 272, और 272 होगा तो एक एक्स्ट्रा इसमें है, तभी ये 273 है। इसमें से कुछ घटा दिया है बच्चों, क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 145 और यहां से 144। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्ट करने की, घटाने की, तो इसमें और इन दोनों में से एक नंबर घटाया गया है। इसमें से 144 घटाया गया है, लेकिन यहां से एक एक्स्ट्रा नंबर कम कर दिया गया है, एक एक्स्ट्रा नंबर घटाया गया है। मतलब जो एक्स्ट्रा अंक था इसके पास वो तो वापस ले लिया, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, ये होने चाहिए इक्वल। ठीक है, बाकी के जो ये क्वेश्चन है ये भी इसी तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। आज उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। होमवर्क अपना जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।